Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. This is my third lecture and I'm sure that you all have watched my first two lectures. अगर आपने मेरे पहले दो lectures नहीं देखे so first go and watch them. Otherwise you won't be able to understand this third lecture or you won't be able to understand what is a future indefinite tense. तो पहले आप जो है वो अच्छे से मेरे पिछले lectures को देखें जिसमें मैंने आपको explain किया था present indefinite tense और past indefinite tense. आज मेरा थर्ड लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप जो है वो कंसंट्रेट करें तो ये वर्ड फ्यूचर जो है वो हमें क्या बताता है कि यहाँ पे उन एक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी नहीं हुए और फ्यूचर में कहीं होने वाले हैं, यानी कि जो टाइम अभी आने वाला है उस टाइम में कहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ किन एक्शंस को डिस्कस करेंगे? एक्शंस which will take place in future। वो तमाम काम, वो तमाम एक्शंस, वो वर्ब जो हम फ्यूचर में कहीं जाके होने वाले हैं, वो काम जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, तो वो सारे काम जो हैं वो सारे एक्शंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और वी कैन से दैट एक्शंस व्हिच विल बी डन इन द टाइम टू कम। वो तमाम एक्शंस जो होने वाले हैं, कब होने वाले हैं? उस टाइम में, जो टाइम अभी आने वाला है, यानी कि वो टाइम जो भी नहीं आया उस टाइम में जो हम एक्शंस करेंगे या कोई भी एक्शन जो है वो उस टाइम में होने वाला है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल यूज करेंगे और एग्जांपल से हम जो है वो समझते हैं कि फ्यूचर का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल I am writing a sentence, he will eat pizza। ठीक है, he will eat pizza। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि वो पिज्जा खाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या साउंड आ रहा है कि उसने अभी जो है वो पिज्जा खाया नहीं है। ठीक है, ना ही वो खा रहा है बल्कि वो खाएगा। उसका मतलब है किसी आने वाले टाइम में, किसी फ्यूचर टाइम में वो पिज्जा खाने वाला है। उसने अभी तक खाया नहीं है, ना ही वो खा रहा है बल्कि वो खाएगा, यानी कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि जिसमें वो खाने वाला है पिज्जा। तो ये चीज जो है जो आने वाला टाइम है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, तो ये वाला एक्शन जो है वो किसी फ्यूचर टाइम में होने वाला है। अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ बल्कि किसी फ्यूचर टाइम में फिनिश होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि वो कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर टाइम में होने वाला है उस तमाम एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, कोई और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल he will work at office। वो ऑफिस में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटेंस हमें क्या शो कर रहा है कि उसने काम नहीं किया अभी, ना ही वो काम कर रहा है बल्कि वो आने वाले किसी टाइम में ऑफिस में काम करेगा। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में एक्शन जो है वो किसी आने वाले टाइम में परफॉर्म होने वाला है, आने वाले टाइम में कंप्लीट होने वाला है, फ्यूचर टाइम में होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। भर गया ना बोर्ड। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करके सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस यहाँ पे हम यूज करेंगे विल और शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, विल या शैल प्लस वर्ब, और वर्ब की हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म and then we can add object। ठीक है, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है कि विल और शैल दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स है, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि विल आप कहाँ यूज कर सकते हैं और शैल कहाँ यूज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल कि आप जो है वो सब्जेक्ट जब आप लेंगे आई या जब आप सब्जेक्ट यूज करेंगे वी, इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ जो है आप क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट जब आप आई यूज करें या सब्जेक्ट आप वी यूज करें, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाएंगे इसमें आप
शैल यूज करेंगे। इनके साथ विल भी यूज किया जाता है, कर सकते हैं, लेकिन बेटर सेंटेंस बनाने के लिए जो है वह शैल यूज कर सकते हैं आई और बी के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उन सब के साथ आप यूज करेंगे विल। ठीक है, तो हम यहाँ पर आई और बी के साथ सेंटेंस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आई shall, verb की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, I shall drive, और ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे I shall drive a car, मैं कार चलाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा या चलाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा देखिए, यहाँ पे shall जब ड्राइव के साथ shall लग गया है तो उसमें जो है वो किस चीज की सेंस आ गया है, फ्यूचर का सेंस हो गया है, यानी कि वो टाइम जो कि अभी नहीं आया उस टाइम में मैं गाड़ी चलाऊंगी या चलाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने गाड़ी नहीं चलाई, ना ही मैं चला रही हूँ, बल्कि किसी आने वाले टाइम में चलाऊंगी। ठीक है, तो ये आपको किस चीज के को इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइम जो है वो फ्यूचर टाइम है, और इसी वजह से सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। इसी तरह हम बी को यूज करके कोई सेंटेंस बनाते हैं, बी शैल, लेट्स सपोज कि हम वर्ब ले लेते हैं, बी शैल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटेंस है किस चीज का सेंस देगा कि अभी हम नहीं मिले, ना हम मिल रहे हैं, बल्कि हम जो है वो आइंदा किसी टाइम में जो है वो फ्यूचर किसी टाइम में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जब हम बी आई यूज करेंगे या सब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करेंगे। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ही के साथ जो है वो हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है वो विल यूज करेंगे। यहाँ हम शैल यूज नहीं कर सकते। आई और बी के साथ शैल और विल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ही के साथ हमेशा विल यूज करेंगे। ही विल ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाएगा। ठीक है, सेंटेंस वही है कि आपने ड्राइव, लेकिन यहाँ पे देखिए जब आप आई यूज करेंगे तो आई के साथ शैल, जब आप भी यूज करेंगे तो ही के साथ विल यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर की बात फ्यूचर की हो गई है कि अगर कोई देखो कहता है ही विल ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाएगा, यानी कि गाड़ी नहीं चला रहा, ना ही वो उसने कभी चलाई है, पहले चलाई है, बल्कि वो किसी आने वाले टाइम में, किसी फ्यूचर टाइम में जो है वो गाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो आप दोबारा अगर आप देखिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करके हम कैसे बनाएंगे कि आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, विल कहाँ यूज करेंगे, विल आप सब्जेक्ट जब हम आई या बी देते हैं उसके साथ, सॉरी सब्जेक्ट जब आई या बी होता है उसके साथ हम शैल यूज करेंगे, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ जो है आप विल यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कि नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इट इज वेरी सिंपल, फर्स्ट यूज सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, जिस तरह हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया था उसी तरह विल या शैल यूज करेंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम विल के साथ नॉट और शैल के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा विल नॉट और शैल नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि विल कहाँ यूज होगा, शैल कहाँ यूज होगा, तो यहाँ पे सेम कंडीशन है कि शैल नॉट जो है वो आप आई और बी को जब सब्जेक्ट लेंगे तब आप शैल नॉट यूज करेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आप यूज करेंगे उनके साथ आप विल नॉट यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोई भी सेंटेंस लिए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया है आई क्योंकि आई के साथ शैल यूज होता है इसलिए मैंने शैल लगाया, आई शैल ड्राइव अ कार। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको हम जो है नेगेटिव बनाने वाले हैं। नेगेटिव किस तरह बनेगा, आप सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है, ये जो शैल है इसी के साथ आप नॉट लगा देंगे। ठीक है, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा, वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया कि जो आपने यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाया है, अगर शैल लगाए तो शैल के साथ नॉट लगा दें, अगर विल लगाए तो विल के साथ नॉट लगा दें। ठीक है, अब आपकी जो है मीनिंग क्या बन जाती है कि जैसे कि पहले था कि आई शैल ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाऊंगी, अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा कि आई शैल नॉट ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फ्यूचर को रेफर कर रहा है कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, यानी कि आने वाले टाइम की बात कर रही हूँ, मैं अब ये काम नहीं करूंगी। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ही के साथ विल यूज होगा, ही विल रीड अ बुक, वो किताब पढ़ेगा, यानी कि वो किताब पढ़ नहीं रहा, ना ही उसने पढ़ी पहले, बल्कि अब वो आने वाले टाइम में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसका हम
चेंज करेंगे, इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही, इस विल के साथ हम जो है ऐड कर देंगे नॉट, ही विल नॉट रीड फर्स्ट फॉर्म अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ेगा। यहाँ भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो किताब आइंदा जाने वाले टाइम में नहीं पढ़ेगा, यानी कि एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि आपने सिंपल जो है जो भी आपने थ्री वर्ब यूज किया है, विल यूज किया है, ये शैल यूज किया, उसके साथ आप नॉट ऐड कर दें, आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। Okay, let's see how can we construct an interrogative sentences using future indefinite tense. अब interrogative sentence जो है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, अगर हम future tense की बात करें तो उसमें जो है हम interrogative sentence कैसे बना सकते हैं। So ये भी बहुत सिंपल है कि आप क्या करेंगे कि सेंटेंस में सबसे पहले shall या will यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत सिंपल हो गया कि आप जो है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें shall या will। ठीक है, शैल आपको मैंने दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि शैल जो है आई और बी के साथ यूज करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आपका सेंटेंस जो है वो उसी तरह रहेगा। अब हम यहाँ पे इंटररोगेटिव सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है कि आई शैल ड्राइव अ कार, इसको हम जो है वो इंटररोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि आप जो है वो इस शैल को पहले ले आएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में और सब्जेक्ट जो है वो शैल की जगह पे, यानी कि ये दोनों चीजें जो है वो अपनी जगह चेंज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस किस तरह बनेगा, शैल I drive a car। फिर से क्या मैं गाड़ी चलाऊंगा या चलाऊंगी। ठीक है, तो ये भी जो है फ्यूचर की बात हो गई। इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो यहाँ भी यही होगा कि विल जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो विल की जगह आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा कि विल ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है फ्यूचर की बात हो रही है कि किताब उसने अभी पढ़ी नहीं है, बल्कि पूछा जा रहा है कि क्या वो फ्यूचर किसी टाइम में जो है वो किताब पढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो है वो फ्यूचर की बात हो गई। अब ये आपका सेंटेंस जो है वो इंटररोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंटररोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हम शैल या विल यूज करेंगे, सब्जेक्ट ऐड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। तो हमारे ये तीनों सेंटेंसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको किसी एक एग्जांपल के साथ तीनों सेंटेंसेस बनाकर दिखाती हूँ। ओके, हम यहाँ तीनों सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस मैंने क्या बनाया है कि सब्जेक्ट यूज किया है शी हेल्पिंग वर्ब विल, शी के साथ विल यूज करेंगे, शी विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे और उसके बाद होटल जो है वो ऑब्जेक्ट है। शी विल स्टे इन होटल, वो होटल में रहेगी या होटल में जो है वो रुकेगी। इसको हम चेंज करते हैं इसको नेगेटिव में। ये बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे कि आप सब्जेक्ट लिख लेंगे शी हेल्पिंग वर्ब विल और विल के साथ नेगेटिव बनाने के लिए बस आपने सिंपल नॉट ऐड करना है। ठीक है, शी विल नॉट स्टे इन होटल, वो होटल में नहीं रुकेगी। ठीक है, आपने सिर्फ नॉट ऐड किया, नॉट लगाया आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ और आपका जुमला जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसको हम डेरिवेटिव चेंज करेंगे। तो डेरिवेटिव चेंज करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब को जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए और सब्जेक्ट को जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाइए। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा कि विल शी स्टे इन होटल, क्या वो होटल में रुकेगी, एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव बन गया। किस तरह से बन गया कि आपने शुरू में जो है वो विल इंसर्ट किया, उसके बाद आपने जो है सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एज इट इज था। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसमें हम शैल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई यूज वी और वी के साथ शैल यूज करते हैं, तो सो वी शैल गो टू लाइब्रेरी। ठीक है, सब्जेक्ट शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लाइब्रेरी जाएंगे। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे कि आप जो है यहाँ पर शैल के साथ नॉट ऐड कर देंगे। वी शैल के साथ सिंपल आप नॉट ऐड करें, आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। वी शैल नॉट गो टू लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी नहीं जाएंगे। ये सारी बात जो है वो फ्यूचर की हो गई, यानी कि वो एक्शन से जब हुए नहीं है, फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम शैल को जो है वो स्टार्ट में कर देंगे। शैल
सब्जेक्ट जो है बाद में चले जाएंगे। शैल वी गो टू लाइब्रेरी, क्या हम लाइब्रेरी जाएंगे। यहाँ भी जो है लाइब्रेरी जाना भी हुआ नहीं है, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, फ्यूचर में परफॉर्म होगा या नहीं होगा, या ये सारी चीजें जो है वो फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो ये सारे जो है वो तीनों सेंटेंसेस जो थे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये सेंटेंसेस जो है वो हमने फ्यूचर टेंस के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, ओके नाउ लेट्स सी कि हम जब उर्दू में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो उसकी पहचान क्या होगी या जुमला किस तरह से एंड होगा। तो ये बहुत इजी है कि जब हम फ्यूचर टेंस के को एंड करेंगे तो हमारे सेंटेंस के एंड में जो है वो गा, गी या गे आएगा। ठीक है, हमारा सेंटेंस जो है वो इस तरह से एंड होगा कि एंड में जो है वो गा, गी या गे आएगा। ये उर्दू में जो है वो इस टेंस की जो है वो पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी या मैं बाजार जाऊंगी, बाजार जाऊंगा, तो अगर आप यहाँ देखिए तो ये आपका सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा है गी पे। ठीक है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और जब आप इस उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको यूज करके जो है वो सेंटेंस को जो है वो बनाएंगे। ठीक है, इस तरह आप सेकंड सेंटेंस देखिए कि सारा विल टीच अस, सारा जो है वो हमें सिखाएगी, सारा हमें सिखाएगी। अब यहाँ पे भी जुमला जो है वो एंड हो रहा है गी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस चीज का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और जब आप इसको जो है वो ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आप कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे विल सेलिब्रेट ईद, वो ईद मनाएंगे। अब ये सेंटेंस जो है वो ये पर एंड हो रहा है। ठीक है, ये आपको पहचान दे रहा है या आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जब ट्रांसलेट करेंगे इसकी इंग्लिश में तो आप इसकी ट्रांसलेशन किस में करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करके करेंगे। और जो है वो यहाँ पर जो है विल और शैल का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान उर्दू में है, सेंटेंस एंड होगा गा, गी, गे में। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हो रहा है बल्कि किसी फ्यूचर टाइम में होने वाला है। यहाँ हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लाजमी देखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।